बीते दिनों महाकाल के महालोक में जिस तरह आंधियों में मूर्तियां गिरी, उसे विपक्ष ने सरकार को घेरने का साधन बना लिया। इतना ही नहीं, हाल ही में हुए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के कार्यक्रम के दौरान राज्यसभा सांसद सुमित्रा वाल्मीकि को उचित सम्मान और स्थान न मिलने को लेकर भी विपक्षी नेताओं ने सरकार को आड़े हाथों लिया है। खासतौर से जिला प्रशासन विशेष रूप से विपक्ष के निशाने पर रहा। विपक्षी नेताओं ने इस बात को भी दोहराया कि किस तरीके से सरकार ने आधिकारिक रूप से इस बात को स्वीकार किया है कि उनके इतने समय की सरकार के दौरान केवल 21 लोगों को ही सरकारी नौकरी मिली। बड़े दुख की बात है और बड़े अफसोस की बात है जिस सरकार को जो राम के नाम पर सरकार बनी, महाकाल में भी जिसने भ्रष्टाचार किया हो और उसमें कोई और कसर नहीं उठाई हो और सतपुड़ा में जो जिस तरीके से आगजनी हुई उसे बुझाने में भी नाकामयाब रही। जब तक वो ध्वस्त नहीं हो गए उनके भ्रष्टाचार के सारे कारनामे, तब तक उन्होंने उसे बुझाने का काम नहीं किया। तो जनता इसका जवाब चाह रही है हमसे। उस जनता की आवाज़ को कांग्रेस पार्टी ने हमेशा उठाया और लोकतंत्र में जब सत्ता पक्ष कोई बात न सुने, जनता की आवाज़ को दबाने का प्रयास करे, तब हमेशा कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ के आई है। राहुल जी हो, चाहे सोनिया जी हो या प्रियंका जी हो, जब जब जनता की कोई मांग आई है, जनता को कोई परेशानी आई है, तो कांग्रेस पार्टी ने हमेशा आगे बढ़ के हिस्सा लिया है। ये फैसला मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने किया, कमलनाथ जी ने। यकीनन ये जनता की आवाज़, आज गैस का सिलेंडर जो 400 रुपये था, कांग्रेस 450 रुपये कांग्रेस की नीति सरकार ने, आज 1200 रुपये का। कोई बात नहीं कर रहा, कोई पूछ नहीं रहा। डीजल 60 रुपये था, 100 रुपये के पार हो गया, कोई बात नहीं करने को तैयार है। आज के रेट दुगने हो गए। बेरोजगारी का हाल यह है कि नौकरी के नाम पे शून्य एक तरीके से है मध्य प्रदेश सरकार। महिलाओं पर उत्पीड़न बराबर बढ़ते जा रहे हैं। तो जब लोकतंत्र को जब सरकार को खत्म करने की काम करे, तो यकीनन ये जनता की आवाज़ थी और जनता की आवाज़ को कांग्रेस पार्टी ने उठाने का काम किया है। और आज मुझे ऐसा महसूस हो रहा है, मैं लगभग 6 वर्ष से मध्य प्रदेश में प्रत्येक जनपद में मुझे काम करने का सौभाग्य हुआ है। पिछले चुनाव में भी मैं मध्य प्रदेश में था, मगर उससे कहीं ज़्यादा जोश और जज्बात इस बार जनता में देखने को मिला। जनता बदलाव चाहती है और मुझे पूरा विश्वास है आने वाले चुनाव में मध्य प्रदेश में भाजपा की विदाई तय है और कांग्रेस की सरकार कमलनाथ जी के नेतृत्व में बनना तय है, ऐसा मुझे आभास हो रहा है। आगे चुनाव है, किस प्रकार से आगे कांग्रेस की तैयारियां? देखिए, कांग्रेस की तैयारी पूर्ण तौर पर कांग्रेस तैयार है चुनाव के लिए। कांग्रेस का संगठन मजबूत है, ऊपर से लेकर नीचे तक DLA तक कांग्रेस ने बना लिए, मंडल सेक्टर सब कांग्रेस संगठन के हिसाब से बहुत मजबूती से काम कर रही है। हम लोग बराबर उसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, सब जगह जगह जाकर उससे संपर्क कर रहे हैं। और सब लोग, अच्छी बात इस बात है कि सब जो लोग इच्छुक हैं चुनाव लड़ने वाले, सब लोगों का मन है कि कांग्रेस की सरकार बनना चाहिए। हम हर कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं और चाहते हैं कि सब सरकार मिले, कमलनाथ जी के नेतृत्व में सरकार बने, कांग्रेस की सरकार बने और जो सरकार सेमीफाइनल का काम करेगी, फाइनल देश का होगा राहुल जी के नेतृत्व में, तो देश में कांग्रेस की सरकार। सुमित्रा वाल्मीकि जी बहुत ही नेक महिला हैं। मैं खुद भी उनके साथ पार्षद के रूप में रह चुका हूँ। उनके साथ तब भी भेदभाव होता है जब वो नगर निगम में, उन्हीं के पार्टी के लोग उनके ऊपर कीचड़ उछालवाने का प्रयास करते हैं, पर्दे के पीछे से और कभी कभी सामने से। तब भी हम लोग उनके साथ खड़े होते थे, क्योंकि हम लोग का मानना है महिला जो शक्ति है, नारी जो शक्ति है, उसके सम्मान में कांग्रेस पार्टी हमेशा से रही है। हम लोग वहाँ ये भी नहीं देखते कि किस पार्टी की। आज भी वही हालात है। कहने को उनको राज्यसभा सदस्य बना दिया गया, लेकिन जिस तरह का भेदभाव उनके साथ होता है, उनको अच्छी गाड़ी नहीं दी जाती चलने के लिए। जब वो कहीं पे बाहर जाती है तो उनकी रुकने की व्यवस्था अच्छे से नहीं की जाती है। मध्य प्रदेश के साथ साथ जबलपुर जैसे शहर में जहाँ जो खुद हैं, वहाँ के जितने भी कार्यक्रम होते हैं उसमें उनको समुचित और सम्मानीय स्थान नहीं दिया जाता। ये विषय जो है पार्टी से हट के मैं कहना चाहता हूँ, पार्टी की विचारधाराओं से ऊपर हट के कहना चाहता हूँ कि सुमित्रा वाल्मीकि हमारे जबलपुर शहर के लिए एक ऐसी महिला है जो दलित समाज से आती है। अगर पार्टी कहने को राष्ट्रपति बना देती है आदरणीय मुर्मू जी को, हमारी सुमित्रा वाल्मीकि जी को बनाने के बाद बड़े कसीदे पड़े गए कि हमने उनका सम्मान रखा। अगर सरकार सम्मान रखना जानती है तो उसका शासन प्रशासन उनका सम्मान क्यों नहीं कर रहा, ये प्रश्न है। और मैं ये कहना चाहता हूँ, जिस दिन हमारे यहाँ योग का कार्यक्रम हुआ और उपराष्ट्रपति का कार्यक्रम हुआ,
उस दिन बहुत भेदभाव किया गया है। कांग्रेस के जिन लोगों को आमंत्रित किया गया था उनके लिए एक अलग टेबल लगाई गई, मतलब उपराष्ट्रपति के साथ जबलपुर भारतीय जनता पार्टी के छोटे छोटे कार्यकर्ताओं को बैठाने की व्यवस्था की गई, और जो विधायक और बाकी जो जिम्मेदार जनप्रतिनिधि जो प्रोटोकॉल में उनसे बेहतर और ऊपर आते हैं उनके लिए एक अलग से टेबल लगाई गई। इसीलिए उपराष्ट्रपति जी का जिस तरह का सम्मान सभी पार्टियों को मिलकर करना था वो समुचित सम्मान उस दिन के कार्यक्रमों में नहीं हो पाया, और ये जबलपुर शहर के लिए बहुत ही शर्मनाक है। यहाँ के प्रशासन के लिए ये विचारणीय प्रश्न है कि आप देश की नौकरी कर रहे हो, संविधान की नौकरी कर रहे हो, या किसी पार्टी के व्यक्तिगत रूप से आप नौकरी कर रहे हो। ये विचार जबलपुर शहर के जिला प्रशासन के लिए मैं छोड़ना चाहता हूँ।